नाउ सी यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बात करेंगे कि यार जो स्मॉल लैपटॉप्स हैं आपके, उसके अंदर आप रिस्पॉन्सिवनेस को कैसे अचीव करोगे और कैसे काम करने वाले हो। देखो, कोड का ऑर्गेनाइजेशन होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप इन सारी चीज़ों को सीख रहे हो। और गाइस, मैं यहाँ पे मीडिया क्वेरी से रिलेटेड में पूरा कोड लिखने वाला हूँ। हाय एवरीवन, सो लास्ट वीडियो में यार हम लोगों ने बात कर चुके थे मीडिया क्वेरी के बारे में, और आपने ये भी देख लिया है कि स्क्रीन साइजेस क्या होते हैं और किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो गाइज आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देखो, बिकॉज इट इज़ बेसिकली अ फाउंडेशन फॉर द मीडिया क्वेरी, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। एंड इस पर्टिकुलर सेक्शन में गाइज हम लोग यहाँ पे मीडिया क्वेरी को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर रहे हैं। So let us understand some of the important things, guys, which I'm going to talk about in this particular section, because ये चीज़ें बेसिक्स हैं, बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो आपके स्ट्रांग होना चाहिए। किस तरीके से काम करना चाहिए ये भी आपको देखना चाहिए यहाँ पे। एंड गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज डू नॉट डायरेक्टली कोड अलॉन्ग विथ मी, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स भी आने वाला है जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से चीज़ों को समझो, एंड देन once this particular session is over, guys, you can come back to this particular video once again, and whatever you want you can note down and you can implement those things on your machine, okay? Because this is little bit technical things, guys, that you need to understand and focus properly. Chalo, so without wasting time, let us come back and try to understand these things. नाउ सी, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बात करेंगे कि यार जो स्मॉल लैपटॉप्स हैं आपके, उसके अंदर आप रिस्पॉन्सिवनेस को कैसे अचीव करोगे और कैसे काम करने वाले हो। तो व्हाट डू आई मीन बाय द स्मॉल लैपटॉप्स? जो आपके 1200 पिक्सल के लैपटॉप्स होते हैं या जो भी हैं, इनको हम स्मॉल लैपटॉप बोल रहे हैं। और यहाँ से हम बेसिकली मीडिया क्वेरी को हम लैपटॉप स्पेसिफिक बनाना शुरू करेंगे। देखो क्या होता है, एक बार में आप एक पर्टिकुलर व्यू पोर्ट को आप ध्यान रखते हो कि यार मेरे पास में ये साइज है, इस साइज के अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ों को इंप्लीमेंट करता हूँ, राइट? एंड देन फिर हम धीरे धीरे काफ़ी सारी चीज़ों को हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना गाइज, वो क्या याद रखना पड़ेगा, आपके जो HTML कोड है, HTML कोड के अंदर एक मेटा नेम व्यू पोर्ट करके एक टैग होगा। ये टैग होना आपका ज़रूरी है। देखो मैं आपको बताता हूँ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जब आप ऐसे HTML पे जाओगे तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर टैग आपका होना ज़रूरी है, तभी जाके आपकी मीडिया क्वेरी इंप्लीमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होने वाली है, राइट? तो ये मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, कई बार जब हम हाथ से HTML का कोड आप लिख रहे होगे या आपने अभी इनिशियली स्टार्ट किया होगा ये सारी चीज़ों को, तो ऐसा हो सकता है कि आपने यहाँ पे ये पर्टिकुलर टैग नहीं लिखा है। बिकॉज क्या होता है, कई बार जब हम कोडिंग करते हैं तो हम लोग इसको जनरेट करते हैं, पूरा कोड जनरेट करते हैं। और आजकल के टाइम पे तो यार AI आ गया, तो काफ़ी सारी चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं, पता ही नहीं चलता है कहाँ से क्या चीज़ हो जाती है, राइट? तो आपको ये बेसिक फंडामेंटल्स आपके बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसको एक बार आपको पढ़ लेना चाहिए कि देखो ये व्यू पोर्ट का मतलब क्या है, तो एक बार आप देख लेना। बट दिस इज समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव इन योर मशीन, ठीक है? तो ये वाला कोड आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा आप ये स्टाइल .css फाइल जो है गाइज, इसको ओपन करके रखो। एंड देन इसके बाद में देखो, एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी मैं मीडिया क्वेरी लिखूंगा, मैं यार ये नहीं करना चाहता कि यार पूरा कोड जो है वो एक जगह पे अपन ने पटक दिया, डंप कर दिया, एंड बाद में फिर हम ढूंढते फिर रहे हैं कि कहाँ कौन सा कोड है। देखो, कोड का ऑर्गेनाइजेशन होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आप इन सारी चीज़ों को सीख रहे हो। बिकॉज ये एक ऐसा टाइम आ चुका है आपकी ट्रेनिंग के अंदर गई कि आपको ये कोड मैनेजमेंट बहुत प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, राइट? चलो, सो अंडरस्टैंड कि यार ये कैसे क्या काम करना पड़ेगा। तो देखो, मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि मैं यहाँ पे ये जो CSS फाइल है, मैं यहाँ एक query.css नाम से मैं बना देता हूँ। query.css मतलब मैंने एक मीडिया क्वेरी नाम की एक मैं फाइल बना ले रहा हूँ, ठीक है? अब इस फाइल में हम लोग क्या करेंगे, इस फाइल को भी मैं यहाँ पे रखता हूँ, और गाइज मैं यहाँ पे मीडिया क्वेरी से रिलेटेड मैं पूरा कोड लिखने वाला हूँ, ठीक है? अब मीडिया क्वेरी से रिलेटेड क्या कोड होगा देखो, वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। बट मैं एक काम करता हूँ, देन यू पीपल विल अंडरस्टैंड कि यार व्हाट आई एम डूइंग। मैंने ये style.css और एक ये मीडिया query.css ये फाइल में इसको ओपन कर ले रहा हूँ। इंडेक्स वाली फाइल अभी अपन बंद कर दे रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ। नाउ चेक इट ओवर हियर गाइज।
अब यहां से हमें कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखना पड़ेंगे, इन चीजों को आप थोड़ा सा देखना। जब कभी भी अपन मीडिया क्वेरी में जाते हैं, राइट, जब आप मीडिया क्वेरी लिखोगे, जैसे आपने यहाँ पे एक ये पर्टिकुलर कोड लिख के रखा हुआ है, देखो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको पिक्सल का यूज करना दिखाया हुआ था, राइट। पहली चीज तो मैं ये करता हूँ कि यार मैं ये यहाँ पे से ये कोड में हटा दूंगा, मैं ये कोड यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं करूंगा। जितना भी मेरा मीडिया से रिलेटेड कोड होगा वो मैं यहाँ पे रखूंगा, और वो मीडिया की फाइल हमारे को index.css के ऊपर इंप्लीमेंट करना होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कम टू दिस पर्टिकुलर पार्ट, और इंडेक्स के अंदर मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे सबसे पहले इसको ऐड कर लेता हूं ताकि हम इसको भूलेंगे नहीं, एंड आगे जाके हमारे को ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा, राइट। तो इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं, और यहां पे मैं style.css की जगह पे गाइस मैं यहां पे इंप्लीमेंट करता हूं query.css, ठीक है। तो जो भी तुम अभी इसके अंदर लिखने वाले हो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाएंगी। अब बस इसको अपन अब अभी बंद कर देते हैं, बिकॉज मेरे को इस पे काम नहीं है, मेरे को काम इस पे करना है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा था, कुछ फंडामेंटल्स हैं गाइज, उनको ध्यान रखिएगा। जब कभी भी आप मीडिया क्वेरी लिखते हैं तो मीडिया क्वेरी के अंदर यहाँ पे आपको इसको पिक्सल में नहीं देना चाहिए, ठीक है। अब क्यों नहीं देना चाहिए उसको तुम फिगर आउट कर लो, देख लो, उसके बारे में समझ लो, तुमको समझ में आ जाएगा। क्योंकि इतना सारा मैंने यार यहाँ पे मैंने तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, अब तो तुमको पता होगा कि यार कहाँ मेरे को परसेंटेज में देना चाहिए, कहाँ पिक्सल में देना चाहिए, कहाँ रैम में देना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें तुमको पता होंगी। दैट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, अदरवाइज टाइम थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे आपको कुछ दूसरे तरीके का कोड मैं आपको लिख के बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपन एक काम करते हैं, मैं ये पर्टिकुलर ये चलो मैं इसको रहने देता हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको लिखता हूँ। देखो मैं एक पहले ये बना लेता हूँ अपने पास में, है ना, कमेंट एरिया में क्रिएट कर ले रहा हूँ, और ये जो मेरा कमेंट एरिया रहेगा ये किसी दूसरे CSS से रिलेटेड रहेगा, दैट आई विल बी शोइंग यू लिटिल लेटर। चलो ये यहाँ पे मेरे पास इसने सब बना दिया। अब देखो यहाँ पे मैं अपना मीडिया क्वेरी से रिलेटेड कोड लिखने वाला हूँ, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी माई मीडिया, और इसके अंदर मैं क्या बताऊंगा, मैं बता रहा हूं कि यार मेरे पास में जो मेरी मैक्स विड्थ है, मैक्स विड्थ जो है, राइट। अब मैं यहाँ पे ये 700 पिक्सल नहीं लिखूंगा, मैं इसको कुछ और बताऊंगा। देखो यहाँ पे मैं इसको बात कर रहा हूं, यहाँ पे मैंने इसको बोला 84 EM। अब ये जो 84 EM मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूं, ये मैं किस बेसिस पे 84 EM प्लान कर रहा हूं वो मैं आपको समझाता हूं। तो यहाँ पे एक चीज और समझना कि जब कभी भी आप इसमें काम करेंगे ना, तो यहाँ पे 1 रैम इज इक्वल टू 1 EM इज इक्वल टू 16 पिक्सल, मतलब जो एक रैम होता है वो 16 पिक्सल के बराबर होता है, और उसी को हम 1 EM भी बोलते हैं, ठीक है। बस अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो। तो यहाँ पे जो मैं आपको ये 16 पिक्सल बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक मैथमेटिक्स यहाँ पे समझाता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट, फिर इसके आगे देखेंगे, और हम किस बेसिस पे मीडिया क्वेरी लिखेंगे उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है गाइस, देखिए अभी जब मैंने इसको इंस्पेक्ट किया हुआ था अपनी एप्लीकेशन को, तो यहाँ पे आपको एक ये आइकन दिखेगा टॉगल डिवाइस टूल बार। जब आप इस पे क्लिक करते हो ना, तो आप यहीं पे अपनी एप्लीकेशन को फिगर आउट कर सकते हो कि इसका डायमेंशन क्या है और मेरे को किस डायमेंशन पे क्या काम करना है। बजाय इसके कि आप यहां से इसको पूरा चेंज करो, ये गलत तरीका हो जाएगा, आपको यहीं से चेंज करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो आपको ये चीजें चेंज होती हुई दिख जाएंगी, ठीक है। अभी मैंने वो मीडिया क्वेरी वहां से हटा दी है, तो अब देखो आपको वहां पे कोई सी भी मीडिया क्वेरी इंप्लीमेंट होती हुई नहीं दिखेगी, राइट। बट यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आना चाहिए, उस चीज को बड़े ध्यान से देखना, तब पता चलेगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है यार, अगर तुम ये पूरी एप्लीकेशन देखते हो, राइट, अभी देखो यहाँ पे ये योर डेली करके ये कहां से लिखा हुआ आ रहा है, हाउ इट वर्क्स, और ये वाला पार्ट कहां से लिखा हुआ आ रहा है, समझ रहे हो। मतलब यहां पे मेरे पास में काफी गैप दिख रहा है गाइस, और इस चीज को मैं अगर यहां पे मैं मिनिमाइज करता हूं, ये देखिए यहां से अगर मैं इसको ड्रैग करके इधर नीचे लेके आता हूं, तो ये बड़ा अस्त व्यस्त हो जा रहा है। ये मेरे पास में एक पहली चीज है जिसको मेरे को थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए। देखो यहाँ पे से कहाँ खिंच रहा है, तुमको समझ में आ रहा है। मतलब ये एक चीज है जिसको मेरे को सबसे पहले फिक्स करना होगा। तो मैंने यहाँ पे से क्या करा, मैंने यहाँ पे एक ऐसा एक फिगर आउट कर ले रहा हूँ कि यार मैं लेट से 1350 पिक्सल के ऊपर मैं काम करूंगा, ठीक है। ये मेरा एक स्क्रीन साइज है जिसके ऊपर मुझे काम करना है। तो 1350 पिक्सल जो होगा, इस पे मेरे को एक पर्टिकुलर CSS इस पे इंप्लीमेंट होना चाहिए। अब व्हाट इज दैट CSS, आई विल टॉक अबाउट। अब मैंने ये जो 1350 पिक्सल है,
मैंने आपको जैसा कि बताया कि यार आप यहाँ पे 1350 पिक्सल तो नहीं लिख सकते, तुम ये तो नहीं करोगे 1350 पिक्सल, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, एक कॉमन सा मैथमेटिक्स है जो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एंड व्हाट इज दैट मैथमेटिक्स, लेट मी जस्ट गिव यू द आइडिया अबाउट दिस, राइट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, ये मैंने यहाँ पे कुछ करके रख रखा हुआ था, ये देखो, ये 1350 पिक्सल मैंने बताया। अब 1350 पिक्सल डिवाइडेड बाय 16 अगर मैं करता हूँ, ये अभी कितना आ रहा है, ये आ रहा है 84। जो मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मैथमेटिक्स बताया था ना कि यार एक रैम के अंदर 16 पिक्सल के बराबर होता है, मतलब 1 रैम इज इक्वल टू 16 पिक्सल। तो अगर 1350 पिक्सल मेरे पास में है तो मेरे पास में कितना रैम या ईएम आएगा, ये ईएम की वैल्यू है गाइस। ये जो 84 आया ना, दिस इज द ईएम वैल्यू। तो ये पर्टिकुलर 84 ईएम में यहां पे ले रहा हूं। इज दिस क्लियर? छोटा सा मैथमेटिक्स है, बट आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी यार व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अभी मैं ये क्वेरी और ये सब चीजें नहीं लिखूंगा, दिस आई विल बी टॉकिंग अबाउट लिटिल लेटर। पर ये जो मैं अपना इंप्लीमेंट कर रहा हूं गाइस, ये मैं किस चीज के लिए इंप्लीमेंट कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं बिलो 1344 पिक्सल के, ठीक है। मतलब मैं इस पर्टिकुलर पिक्सल से थोड़ा नीचे जाऊंगा तो मेरे को ये चीज इंप्लीमेंट होना चाहिए। तो मैं यहां पे ये लिख देता हूं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बिलो 1344 पिक्सल, ठीक है। अब करना क्या है, करना यह है गाइस कि यहां पे हमारे पास में यहां पे देखो, आपके पास एक हीरो सेक्शन है, मुझे उसका विड्थ जो है, उसका जो विड्थ है, मैक्सिमम विड्थ जो है गाइस, वो मेरे को 1200 पिक्सल के बराबर करना था। तो देखो मेरे पास में यहां पे मैंने 1300 पिक्सल के लगभग मैंने करके रख रखा हुआ है, राइट। तो मैं यही वाली चीज को मैं यहां पे इंप्लीमेंट कर रहा हूं, और मैं यहां पे से ये बोल रहा हूं कि मेरा ये जो हीरो सेक्शन है, इसके अंदर मैक्स विड्थ जो है, ये मैक्स विड्थ मेरे पास 1200 पिक्सल, मतलब 120 रैम हो गया, राइट। अब यहां पे तुम आओगे और इसको रिफ्रेश करोगे, अब तुम अगर इस पे यहां पे से देखोगे तो ये देखो, अब नहीं गड़बड़ हो रहा है, राइट। जो पहले आपको ये गड़बड़ दिखा रहा था ना था, अब देखो, अब ये चीज नहीं है, अब ये पूरा 1200 पिक्सल के अंदर ही ये सारी चीज आ रही है। ये देखो यहां से भी तुमको दिख रहा होगा, ये वाला गैप एंड ये वाला गैप एक जैसा है, ये अपन ने पहली चीज फिक्स करी, राइट। अब यहां से देखो, एक दूसरी चीज मैं समझाता हूं। जैसे अगर तुम इसके ऊपर देखोगे तो यहां पे देखो अभी क्या हो रहा है, ये जो हमारा टेक्स्ट है, ये 3 लाइन में आ रहा है, बट जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर विड्थ के अंदर जाता हूं, ये 4 लाइन में हो जा रहा है, समझ रहे हो। अब इस पे अगर तुम बनाना चाहते हो कि यार इसको कैसे बनाना चाहिए, डू वन थिंग, पॉज मी हियर इटसेल्फ एंड ट्राई टू फिक्स दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और नहीं कर पाओगे तो डोंट वरी यार, आई एम हियर, आई विल डू इट फॉर यू भाई, ठीक है। चलो देखते हैं, आई होप तुमने ये किया होगा, ठीक है। नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं कैसे करेंगे। बट यहां पे देखो, आपको ये समझ में आएगा कि यार व्हाई बेसिकली आई एम टेकिंग अ हेल्प ऑफ दिस style.css, ठीक है। अब style.css के अंदर, style.css में देखो, मैंने यहां पे, मैं टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सिंपल बताता हूं। एक हेडिंग प्राइमरी करके मेरे पास में एक ये बनी हुई है, राइट। तो हेडिंग प्राइमरी के अंदर अगर मैं यहां पे आके देखता हूं, and if I will search this particular thing, heading primary, ओके, हेडिंग प्राइमरी अपने को यहां पे नहीं मिलेगा, हेडिंग प्राइमरी मैंने शिफ्ट करके रख रखा हुआ है general.css के अंदर, ठीक है। सो कोई बात नहीं है, मैं यहां पे से general.css को भी ले लेता हूं थोड़ी सी देर के लिए, और यहां पे मैं हेडिंग प्राइमरी, अब देखो तुम हेडिंग प्राइमरी के अंदर अगर फॉन्ट साइज देखोगे तो ये फॉन्ट साइज है मेरे पास में 5.2 रैम का, राइट। मैं ये हेडिंग प्राइमरी को यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां पे लाके मैं इसको रखूंगा। और मैंने बोला मुझे इन सब की चीजों की तो जरूरत नहीं, ये सारी चीजें ठीक चल रही हैं, बट ये जो है ना, ये मैं बेसिकली इसको 4.4 रैम में कन्वर्ट कर लेता हूं, ठीक है। अब देखो इससे क्या होगा, अब यहां पे आके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, यस, अब देखो तुम, ये देखो, राइट। मतलब अगर ये 1100 पिक्सल तक आएगा, यहां तक आएगा, तो देखो ये नहीं करेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अपन ने बोला था ना कि अगर 1344 पिक्सल के नीचे होता है तो भाई इसमें ये तीन लाइन पे ही बनना चाहिए। सो दिस इज हाउ इट विल बी वर्किंग, राइट। अब इसके अलावा एक और छोटी सी प्रॉब्लम है जिसको भी अपन फिक्स कर लेते हैं।
एंड देन मोस्ट प्रोबेबली यू विल अंडरस्टैंड कि क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक चीज समझने की कोशिश करना, यहाँ पे एक सेक्शन है भाई मेरे पास में, ये वाला सेक्शन, राइट। अब देखो इस सेक्शन में क्या हो रहा है कि जब हम इसको थोड़ा सा अंदर लेके आते हैं तो देखो ये सब बिगड़ जाता है, ये सारी चीजें गड़बड़ा गई, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये जो 3 ग्रिड्स में आ रहा था, मैं 3 की जगह पे इसको 2 ग्रिड में बना लेता हूं। अब ये कैसे बनाऊंगा तो इसका भी मैं आपको बताता हूं। देखो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कम टू दिस पर्टिकुलर स्टाइल एंड यू कैन फाइंड आउट कि यार मैंने वहां पे कौन सा CSS पे मैंने काम किया है। एंड सही तरीका बेसिकली ये होता है कि आप यहां पर आने के बाद में इसको इंस्पेक्ट करके देख लो। तो यहाँ देखो ये गैलरी है, ये गैलरी वाला सेक्शन है जिसके ऊपर मेरे को काम करना है, राइट। तो इधर से यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आप ढूंढ लो कि यार आपके गैलरी में आपने क्या दे के रख रखा हुआ है। ये देखो गैलरी, और इसमें तुमको यहाँ पे दिख रहा है कि गैलरी में ये 3 इक्वल साइजेस में मैंने डिवाइड किया हुआ है। 1 FR का है, तो मेरे को इसको बेसिकली 3 की जगह पे 2 में कन्वर्ट करना है। तो मेरे को ये तो पता चल गया कि मुझे काम कहाँ पे करना है। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूंगा, मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे आने के बाद में देखो इस पर्टिकुलर स्क्रीन साइज पे मेरे को इन चीज़ों को हटा के मेरे को सिर्फ इस पे काम करना है। तो आई थिंक गाइस तुमको ये समझ में आ गया होगा कि यार मीडिया क्वेरी के साथ में हम लोग किस तरीके से काम करते हैं। तो देखो मैंने 3-4 चीज़ों को फिक्स किया हुआ है मैंने इस पर्टिकुलर स्क्रीन साइज पे। ऐसा हमें रिक्वायरमेंट जैसे जैसे आती गई हम इसको पूरी एप्लीकेशन को टेस्ट करते हुए चलते हैं एंड दिस इज हाउ वी विल बी वर्किंग ऑन द मीडिया क्वेरी। आई होप तुम्हें मीडिया क्वेरी का फंडा तो समझ में आ गया होगा कि यार किस तरीके से काम करना है, राइट। अब देखो अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ अब मेरे पास में ये बेसिकली देखो इस तरीके से दिख रहा है। तो गाइज मैं पूरी चीजें तो नहीं बताऊंगा आपको, बट हाँ आप काफी कुछ इससे समझ जाओगे कि यार किस तरीके से इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया जाता है। जितना मैं मैक्सिमम हो सकता है मैं आपको चीजें करके दिखा रहा हूं यहाँ पे, बट स्टिल आई वांट कि यार दीज थिंग्स यू पीपल शुड एक्सप्लोर फ्रॉम योर ओन साइड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स इन अ प्रॉपर वे, राइट। सो आई होप ये सारी चीजें तुमको अच्छी लग रही होंगी, मजा आ रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी कि यार किस तरीके से की जाती हैं। अब अपन आगे कुछ और एक दूसरा सेक्शन उठाते हैं जिसमें मैं आपको वापस से कुछ मीडिया क्वेरी इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा एंड रेस्ट ऑफ द थिंग इज गोइंग टू बी ऑन यू गाइज, ठीक है। आप आपकी एप्लीकेशन में कैसे मीडिया क्वेरी इंप्लीमेंट करोगे, दिस इज समथिंग यू विल हैव टू फिगर आउट एंड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड। चलो विद दिस वी कैन स्टॉप इट हियर इटसेल्फ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करो, दूसरों के साथ शेयर करो एंड प्लीज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो यार। चलो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।